चलो, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग इवोल्यूशन हो गया, जो कि चैप्टर नंबर 1 से हो जाएगा। फीचर के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ही वेग सिलेबस दिया है। फीचर मतलब है क्या, हम लोग क्वेश्चन पेपर से डिसाइड करेंगे कि फीचर में क्या डालना है, ठीक है। फीचर से डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, उल्टा जाएंगे हम, उल्टा, ठीक है। अमेंडमेंट से क्या पढ़ना है, अमेंडमेंट से अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दिख रहा है, उसके फीचर पढ़ना है, उसका पॉजिटिव पढ़ना है, उसका नेगेटिव पढ़ना है, उसका इंपैक्ट पढ़ना है, बस खत्म, फेंक दो अमेंडमेंट को, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये भी वेग सिलेबस है। अब वेग सिलेबस क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सिग्निफिकेंट प्रोविजन। अब मुझे एक बात बताओ, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे सिग्निफिकेंट प्रोविजन है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट प्रोविजन है। तो आपके सारे के सारे सिग्निफिकेंट प्रोविजन पढ़ के जाओगे, नहीं पढ़ के जाओगे तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चंस देखेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चंस, और उसके बेस पे हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट प्रोविजन में हमको क्या पढ़ के जाना है। तो सिग्निफिकेंट प्रोविजन का कोई फोल्डर नहीं बनाएंगे हम क्वेश्चंस का फोल्डर बनाएंगे, और उसके अंदर फिर देखेंगे क्या है, क्या उसके बेस पे हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट प्रोविजन क्या डालना है। तो उल्टा जाएंगे हम, सीधा नहीं जाएंगे। वैसे सिग्निफिकेंट अगर प्रोविजन पढ़ने जाओ तो बहुत सारे प्रोविजन आ जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया, सिग्निफिकेंट प्रोविजन का और फीचर का कोई फोल्डर ही नहीं बनाया। ये दो चीज़ों का मैंने फोल्डर नहीं बनाया। अभी दो चीज़ों का फोल्डर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये बहुत वेग है सिलेबस, ठीक है। तो इस वेग सिलेबस को मैंने क्या किया, मैंने दूसरे फोल्डर में डिवाइड किया, जहाँ पे ये दो चीज़ें कवर हो जाती है, फीचर भी कवर हो जाता है और सिग्निफिकेंट प्रोविजन भी कवर हो जाते हैं। टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे क्वेश्चन है। इन दो चीज़ों को मैं बाद में कवर करूँगा, जो कि मेरे दूसरे फोल्डर है, जो कि मैंने खुद के नया सिलेबस बना लिया, उसमें ये दो चीज़ों कवर हो जाएगी, टेंशन मत लो। अब ये तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बेसिक स्ट्रक्चर से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, था पहले से ही, ठीक है। अब देखो, इस फोल्डर के अंदर जाता हूं मैं, फोल्डर खोला मैंने, ओके। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ये ऐसा टॉपिक है ना जो कि न्यूज़पेपर से नहीं होगा, और न्यूज़पेपर में आएगा तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख लेना, उसके अलावा कुछ मत लिखना, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कहाँ से करना है, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है इंटरनेट से, या फिर कोई कोचिंग के नोट्स वगैरह हो गए ऑनलाइन, यूट्यूब या गूगल पे डाल देना बेसिक स्ट्रक्चर। मैं भी मेरे नोट शेयर करूँगा आपके साथ, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। पर सबसे पहले ये तो देखते हैं कि पूछा क्या है। सबसे पहले देखो क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रक्चर का एमर्जेंस कैसे हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, वही पूछा। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद में कैसा क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या डाला था, क्या क्या बताया था, क्या क्या बेसिक फीचर बताए थे, ये दो केस के बारे में। चलो देखो, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जब मैं एमर्जेंस बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर का, तो मैं सज्जन सिंह केस से शुरू करूंगा, ठीक है। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वहाँ से शुरू करूँगा और उसको लेके जाऊँगा 1973 तक। जिन लोगों ने सिलेबस कवर नहीं किया उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस जर्नी में जब मैं जाऊँगा तो मिनरवा मिल्स केस भी आएगा और केशवानंद भारती केस भी आएगा। मतलब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, पूरे क्वेश्चंस रिपीट है, बेसिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन रिपीट है। ये देखो, ये भी क्वेश्चन आया था अभी 2016-17 में आया था, IR कोहिलो के ऊपर से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है आपका, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा था, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में फ्रॉम स्टेटिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, the judiciary have played a proactive role ensuring that India has developed into thriving democracy. In the light of the statement, evaluate the role of judicial activism. ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म में भी फिट होता है और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में भी फिट होता है। तो मैंने दोनों जगह लिखा है इसको, ठीक है। एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन अरेंज कर लो, देखो डिमांड क्या है और पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। ये क्या पूछ रहे, बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हुआ और जाके कहाँ ख़त्म हुआ, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेसिक स्ट्रक्चर में कौन से चीज़ें ऐड हुई, बस इतना ही पूछ रहा है। व्हाट आर द, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चालू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, केशवानंद भारती केस में। उसके बाद में कौन से केसेस आए, उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ, यही पूछा है। उसके अलावा कुछ नहीं पूछा, यही मैंने पैटर्न निकाला और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बेसिक स्ट्रक्चर में। रिपीट हुआ है, अब रिपीट कैसे है मैं तुमको बताता हूँ। देखो, एक जगह है तुम्हारी पार्लियामेंट जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का पावर है, और एक जगह है तुम्हारी जुडिशरी जो आंख रखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आर्बिट्रेरी अमेंड नहीं किया जाए। तो जुडिशरी क्या कर रही है, पार्लियामेंट पे एक आय रखती है
कि ये आर्बिट्ररी कोई भी अमेंडमेंट ना लेके आए, ठीक है। तो वही पूछा है, और ये भी आपका थ्योरी का पार्ट है, ये करंट अफेयर का पार्ट नहीं है। जब आप पढ़ोगे बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता चलेगा, वही है। अब देखो मैंने क्या करके रखा है, मैंने इसका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन पहले से बना के रखा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा बेसिक स्ट्रक्चर से तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। मान लो मुझे क्वेश्चन आता है एमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आता है मुझे एमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आया भी है, तो फिर मैं बताऊंगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में किस चीज़ की बात करूंगा, उसके बारे में मैं फिर गोलकनाथ केस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहाँ से ही अमेंडमेंट शुरू हुई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या बनूंगा, उसके बारे में मैं केशवानंद भारती केस के बारे में बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आके वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन खत्म हुई थी, ठीक है। उसके बारे में अगर मुझे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है तो बेसिक स्ट्रक्चर बारे में इंट्रोडक्शन लिख दूंगा। कंक्लूजन मेरा ऑलरेडी प्रिपेयर है, 2 कंक्लूजन में डाल दूंगा यहाँ पे। फिर पूछ सकते हैं मुझे व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बताओ। ये भी पूछ सकते हैं हाउ इट इज सिग्निफिकेंट इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, ऐसा भी पूछ सकते हैं हाउ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन तीनों क्वेश्चन के लिए मैंने 4-6-7 पॉइंट बना के रखे, यही छापना है, इसके अलावा कुछ नहीं छापना है। देखो एक कोई भी टॉपिक के आपको 2 से 3 पेज के नोट्स बनाना है, उसके ऊपर नहीं बना सकते आप। क्यों नहीं बना सकते? याद ही नहीं आएगा, एग्जाम में याद ही नहीं आएगा। इसको जब मैं पेपर पे उतारूंगा तो इसको मैं और छोटा बना लूँगा, 1 पेज का नोट बना लूँगा मैं इसको। तो अभी के लिए तो मैंने थोड़ा इसको बड़ा बना लिया, लेकिन उसको बाद में मैं छोटा बना लूँगा। तो मेरे नोट्स को कॉपी मत करो, देखो कि मैंने पैटर्न को कैसे ऑब्जर्व किया, और पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद में मैंने नोट्स कैसे निकाले। स्ट्रक्चर आर्गुमेंट फॉर बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख लिया, अगर फ्यूचर में अगर पूछते कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या है तो वही दिखा, ठीक है। उसके बाद में हाँ मिनरल मिल्स किसके बारे में लिखा, क्योंकि देखो क्वेश्चन आया था मिनरल मिल्स के बारे में, देखो वही घुमा के पूछ रहे और कुछ नया नहीं पूछ रहे, ठीक है। उसके बाद में IR कोहिलो के बारे में थोड़ा सा नोट्स निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इवॉल्व हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या इवॉल्व हुआ, SR बोमे केस में क्या हुआ, नागराज केस में क्या हुआ, SP गुप्ता केस में क्या हुआ, ठीक है। ये थोड़े से नोट्स बना लिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर के आपको क्या करना है, सिर्फ थ्योरी, न्यूज़पेपर से कुछ भी नहीं पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर का। हाँ मान लो ऐसी कोई न्यूज़ आती है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐड कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आज से ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मान लो, चलो एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू एजुकेशन, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, राइट टू एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है इसको अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर सिलेबस का पार्ट है और वहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो ऐसे न्यूज़ पे ध्यान रखना। तो देखो न्यूज़ को सीधा नहीं पढ़ते, कभी सीधा नहीं पढ़ते, न्यूज़ को उल्टा पढ़ते। उल्टा इन द सेंस, पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को एनालाइज करो, दिमाग में डालो कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद न्यूज़पेपर को पढ़ो, ठीक है। हमको क्या करा जाता है, हमको सीधा पढ़ाया जाता है। पहले तो हमको न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके नोट्स लिखवा देते हैं, उस नोट्स के बाद में फिर हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो फिर डर जाते हैं। तो ये पागलपंती मत करना, ये अप्रोच को फॉलो करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को देखो थीम क्या है, उसके बाद न्यूज़पेपर पे जाओ, ठीक है। तो ऐसे न्यूज़ को पढ़ते हैं। कोचिंग वाले तो आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन हमको ये नहीं जाना है। हमको यूपीएससी का मेन्यू कार्ड देखना है कि यूपीएससी को खाने में क्या पसंद है। और जिस दिन हमको पता चल गया ना कि यूपीएससी को बेसिक स्ट्रक्चर से खाने में ये पसंद है, यूपीएससी को खाने में क्या पसंद है कि बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व कैसे हुआ, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक इवॉल्व कैसे हुआ, उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ें ऐड हुई, ठीक है। यही यूपीएससी को खाने में पसंद है, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। यही पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर से ही नोट्स निकाल लिए। तो रिवर्स अप्रोच चाहिए हमको, रिवर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारा क्या क्या सिलेबस कवर हो गया। हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग और इवोल्यूशन जो चैप्टर नंबर 1 से कवर हो जाएगा। फीचर बहुत बकवास सिलेबस है, और सिग्निफिकेंट प्रोविजन, ये दोनों बहुत बकवास सिलेबस का पार्ट है। हम लोग क्वेश्चन पेपर से डिसाइड करेंगे कि फीचर क्या है और सिग्निफिकेंट प्रोविजन क्या है, ठीक है। ये सिलेबस से डिसाइड नहीं करेंगे कि ये दोनों के अंदर हमको फोल्डर बना के क्या डालना है, क्योंकि बहुत वेग सिलेबस है। अमेंडमेंट का अपन ने देख लिया, न्यूज़पेपर में अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो उसको देख लेना। बेसिक स्ट्रक्चर का देख लिया अपन ने, थ्योरी में कंप्लीट हो जाएगा। न्यूज़पेपर से कुछ नहीं निकालना है बेसिक स्ट्रक्चर से। अगर मान लो ऐसा कोई न्यूज़ आर्टिकल आता है कि जुडिशरी ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया, तो उसको अपन ने देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी कितना वेग सिलेबस है। अब बोला है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड यूनियन। अब मुझे एक बात बताओ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को हज़ारों फंक्शन है, हज़ारों रट के जाओगे क्या? नहीं रट के जाओगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फोल्डर बनाओगे,
कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया उसका फोल्डर बनाओगे और उसके अंडर डालोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका फोल्डर नहीं बनाएंगे। ये देखो, ये भी वेक सिलेबस ही है, हम अपन इसका फोल्डर नहीं बनाएंगे क्योंकि फंक्शन हज़ारों फंक्शन है, हज़ारों करोड़ों फंक्शन है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के। सारे फंक्शन पढ़ के जाओगे क्या? तो जो फंक्शन पूछे हैं उसका एक फोल्डर बना लेंगे अपन और उसके अंदर डालेंगे हर क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये वेक सिलेबस है, सिग्निफिकेंट प्रोविजन वेक सिलेबस है और फीचर वेक सिलेबस है। ठीक है, अब देखते हैं इश्यूज एंड चैलेंजेस टू फेडरल स्ट्रक्चर। हाँ, ये सीधा सीधा सिलेबस दिया है और सीधा सीधा इश्यूज पूछा है और सीधा सीधा चैलेंजेस पूछा है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, हमको पता है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज है यार, बहुत सारे हज़ारों इश्यूज है सेंटर और स्टेट के। लेकिन स्पेसिफिकली यूपीएससी कौन से इश्यूज के बारे में पूछ रही है, इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन फेडरलिज्म से, तो फेडरलिज्म का फोल्डर देख रहे हो, तो फेडरलिज्म का फोल्डर खोलता हूँ मैं और देखते कि फेडरलिज्म से कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, पहले पूछे इन्होंने फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। अब फाइनेंस कमीशन को मैंने फेडरलिज्म में क्यों लेके आया? देखो, फाइनेंस कमीशन वो कमीशन है जो सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा बांटने का काम करता है। ठीक है, तो ये मुझको कैसे मालूम चला कि फेडरलिज्म के अंदर क्या पूछती है और मेरे को न्यूज़ में क्या देखना है? ये मुझे पता चला प्रीवियस ईयर सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस ये बाइबल है, ये बाइबल है, यही आपको बताएगा कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। आप देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, हाउ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये तो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म्स एंड रेफरेंस ऑफ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड फाइनेंस कमीशन। आप देखो, ये न्यूज़ से आ जाएगा, थोड़ा लक्ष्मीकांत थोड़ा न्यूज़। आप देखो, न्यूज़ में चल रहा होगा हर साल जब 5 साल में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो जब हर साल कॉन्स्टिट्यूट होती है तो कुछ रिकमेंडेशंस देती है। ठीक है, तो उस रिकमेंडेशन को अपन को न्यूज़ से निकालना है। मान लो अगर फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में चल रही है तो न्यूज़पेपर से फाइनेंस कमीशन को पढ़ना है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन फेडरलिज्म का पार्ट है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो रिकमेंडेशंस पूछे, कौन सी फाइनेंस कमीशन के 13th फाइनेंस कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन बताओ, विच हैव बीन डिपार्चर। ये तो फालतू की बात है। ठीक है, तो देखो, अगर कोई फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में है और वो कोई रिकमेंडेशन दे रही है तो उस रिकमेंडेशन के नोट्स बना लो। अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रही है, 15 का फाइनेंस, अभी 16 आ जाएगी उसके बाद 5 साल बाद। तो मान लो 16 फाइनेंस कमीशन आती है और कुछ रिकमेंडेशन देती है, तो यूपीएससी 100% वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के मेनू कार्ड में लिखा है कि भैया हमको ये खाने में अच्छा लगता है, हमें फाइनेंस कमीशन खाने में अच्छा लगता है, हमको परोसो। तो हमको वही परोसना है जो उनको अच्छा लगता है खाने में। देखो, फिर से ये पूछा है, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, डिस्कस द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा, ये लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा। लक्ष्मीकांत ये बुक है, वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये भी लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफिक रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड फाइनेंस कमीशन, ये थोड़ा इंटरनेट करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पूछा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो कैसे पढ़ना है, देखो वही थीम रिपीट हो रही है, वही फाइनेंस कमीशन की थीम रिपीट हो रही है। 2 पेज के नोट्स बनाना, इसके ऊपर के नोट्स नहीं बनाना, वही चीज़ रिपीट करती है यूपीएससी। ये जो कोचिंग वाले पागल बना के रखा है ना सबको, कि डर बैठा के रखा है कि हमारा अगर कोचिंग नहीं लोगे, हमारा अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं लोगे तो आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, उसको बराबर अरेंज करो, हो जाएगा पूरा यूपीएससी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब सेंटर स्टेट का जो चैप्टर पढ़ोगे, जो लक्ष्मीकांत में दिया है सेंटर और स्टेट का, तो सेंटर स्टेट के जो आखिरी पेज है ना, वहाँ पे कमीशन के बारे में दिया है, पुंची कमीशन के बारे में दिया है और सरकारी कमीशन के बारे में दिया है। आप लक्ष्मीकांत खोल के देखना, उसमें दिया है, तो वहाँ से छोटे नोट्स निकाल लेना। देखो, यहाँ कमिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब यही क्वेश्चन को मैंने फेडरलिज्म में क्यों डाला, क्योंकि ये जो कमिटीज़ थी, इन लोगों ने सेंटर और स्टेट के बीच में क्या जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे, तो ये फेडरलिज्म के अंदर आ गया। ठीक है, देखो यार, यूपीएससी बेवकूफ़ कैसे बनाती है। यूपीएससी सिर्फ एक सिलेबस का एक वर्ड लिख देती है, फेडरलिज्म, बस एक वर्ड लिखती है, लेकिन उसके अंदर क्या पूछेंगी ये नहीं बताती है। मतलब यही बताती है कि देखो भैया मुझे पनीर पसंद है, सिर्फ फेडरलिज्म क्या है आपका, पनीर। लेकिन पनीर में तो हज़ार वैरायटी है, आपको कौन सा पनीर अच्छा लगता है, यूपीएससी ये नहीं बताती है। यूपीएससी तो हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि इनको वैरायटी ऑफ पनीर बताना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि इनको पसंद कौन सी है। और इनको सिर्फ 4 से 5 टाइप की पनीर पसंद होती है, मतलब 4 से 5 टाइप की थीम पसंद होती है फेडरलिज्म में, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा उसको पनीर खिला दोगे या फिर दूसरा फेडरलिज्म का आंसर खिला दोगे तो यूपीएससी को पसंद नहीं आएगा, और यूपीएससी को पसंद नहीं आए तो वो मार्क्स नहीं देगा। हर टॉपिक में यूपीएससी ऐसी करती है, सिर्फ टॉपिक का नाम देती है, लेकिन टॉपिक के अंदर क्या पूछेंगी वो नहीं बताती है। वो कैसे पता चलेगा आपको, एनालिसिस ऑफ PYQ, यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। देखते हैं जोनल काउंसिल से। अब जोनल काउंसिल ये लक्ष्मीकांत में दिया है, वैसा का वैसा लक्ष्मीकांत में दिया है। ठीक है, अब मान लो अगर न्यूज़पेपर में चल रहा है जोनल काउंसिल, तो उसके नोट्स बना लो। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि करंट अफेयर में आती है। देखो,
क्या हुआ था, देखो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होगी और सेंटर गवर्नमेंट होगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट होगी और सेंटर गवर्नमेंट होगी। अब देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो सेंटर गवर्नमेंट है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है स्टेट गवर्नमेंट को, जानबूझ के परेशान करती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई इवेंट आता है, तो ऐसे इवेंट की न्यूज़ पढ़ लेना आपने, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होता है। देखो अब आपको पता होगा 2015 या 16 की बात है, क्या हुआ था दिल्ली में, जो सीएम है वो कौन है, केजरीवाल जी है। अब केजरीवाल के अंदर उनको थोड़ा लैंड और जो पुलिस है वो उनके हाथ में नहीं आती है, लैंड से रिलेटेड चीज़ें हो गई, या फिर जो पुलिस हो गई, या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो गया, उनके हाथ में नहीं आता है। बाकी चीज़ें आती है लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बंदा कौन भेजता है वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। अब ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है सेंटर का आदमी, और अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के। अब सेंटर इनको जानबूझ के परेशान करेगी, ठीक है, सेंटर इनको इनके फाइलें पास नहीं करेंगी, ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल ने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल में क्या किया था कि इनको जो लैंड से रिलेटेड इनको स्कूल वूल बनाने थे, तो ये लैंड जो था वो बोला था कि हमको दे दो यार, हमको दे दो यार, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कौन, अरविंद केजरीवाल। तो ऐसा न्यूज़ में आया। तो ये क्या है, ये चैलेंज टू फेडरलिज्म है। ये क्या है, चैलेंज टू फेडरलिज्म है। आप तो जब आप फेडरलिज्म पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में तो आपको दिखेगा ये चैलेंज टू फेडरलिज्म है। तो मान लो ऐसा कोई न्यूज़ आता है जहाँ पे फेडरलिज्म हार्म हो रहा है, फेडरलिज्म को हार्म पहुँच रही है, तो ऐसे न्यूज़ पकड़ के रखना, क्योंकि आ सकते हैं, ऐसे न्यूज़ पकड़ के रखना क्योंकि ये आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा महाराष्ट्र में भी हुआ था, उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। जब बीजेपी को और शिवसेना को मेजॉरिटी नहीं थी, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। ये क्या है, अगेन फेडरलिज्म को आप हार्म कर रहे हो, आपने फ्लोर टच नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे अगर न्यूज़ आ रही है तो ऐसे न्यूज़ को मतलब ट्रैक करके रखो, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब यूपीएससी ने देखो कितना मस्त बेवकूफ़ बनाया है, 2018 में और 2016 में सेम क्वेश्चन, सेम थीम भी सेम, सब थीम, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दी। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, whether the Supreme Court can settle the tussle between between Lieutenant Governor and elected government of Delhi। ये क्वेश्चन सेम है, पूछा है डिस्कस 69 Constitutional Amendment Act and anomaly if that have led to the recent reported conflict between the representative and the institution of governor in the administration of Delhi। देखो वही है। एंड पूछा क्या आखिरी में, राइज टू दिस न्यू ट्रेंड इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन फेडरल पॉलिटी। तो यही पूछा, ये तो बकवास है, ठीक है। तो यही पूछा है, गवर्नर वर्सेस सीएम, ठीक है। तो अगर जब आप थ्योरी पार्ट पढ़ोगे इसका फेडरलिज्म का, तो अगर न्यूज़ में भी देखना कि कुछ चल रहा है क्या, अगर कोई चीज़ हार्म पहुंचा रही है हमारे फेडरलिज्म को, तो हमका वो पूछेंगे ही पूछेंगे। थ्योरी पार्ट करना पड़ेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। जब तक थ्योरी पार्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो मान लो कोई न्यूज़ आर्टिकल आ गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा डिबेट है कि हम इंडिया एक ट्रू फेडरेशन है या क्वाज़ी फेडरेशन है, ठीक है। थ्योरी वाले, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इंडिया ट्रू फेडरेशन है कि क्वाज़ी फेडरेशन है, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इंटरनेट से हो जाएगा, थोड़ा लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, पूरा लक्ष्मीकांत से नहीं होगा। दो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रिंसिपल इज वन ऑफ द बेसिक फीचर, बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीन ओवर द स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो मतलब क्या बोल रहा है, सेंटर स्ट्रॉन्ग है, हमारा फेडरेशन है लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है। तो अ फीचर दैट मिलिशिएट्स अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो यही है, हमारा इंडिया एक क्वाज़ी फेडरल है या ट्रू फेडरल है, यही डिबेट चल रही है, वही बार बार पूछ रहे हैं। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर ट्रू फेडरेशन, एनालाइज द नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। ये भी थ्योरी का पार्ट है। वाई इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल एज क्वाज़ी फेडरल। देखो वही डिबेट बार बार वही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बट इट हैज़ डिफाइंड फेडरल फीचर। तो ये लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाएगा। Briefly mention the factors which have prompted concentration of power in the center in India and discuss the response of the state to that tendency। ठीक है, तो ये भी थ्योरी का ही पार्ट है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें थोड़ा करंट के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे ये वाले क्वेश्चन में। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एनालाइज द कॉजेस ऑफ कंट्रोवर्सीज इन इंडिया इन द रीसेंट ईयर्स रिगार्डिंग द यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। अब मान लो कोई कंट्रोवर्सी है तो आप एक लाइन का एग्जांपल दे दोगे, जैसे उद्धव ठाकरे का और वो स्टेट का सेंटर का चल रहा था ना, उसका एक एग्जाम्पल दे दो। वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर का और लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक एग्जाम्पल दे दो। तो एक लाइन के एग्जाम्पल देने, अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है तो उसके नोट्स बना लो पहले,
जो फेडरेशन को हार्म कर रहा है तो उसके तो नोट्स बना लो पहले, न्यूज़पेपर खुद ही हेडिंग दे देगा कि ये कैसा हमारे फेडरेशन को हार्म कर रहा है, ठीक है, तुमको इतना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा करंट का एग्जाम्पल देना है। व्हाट आर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिस्कॉर्ड, एरिया बता दो, CM वर्सेज गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल बता दो, ठीक है, कंसिडर द मेन इशू एंड ऑफर योर कमेंट, तो यही है, ठीक है, न्यूज़पेपर से यही निकालना है। अगर कोई इशू चल रहा है सेंटर स्टेट का तो वो इशू निकाल लेना। द एम्फोसिस इन द मॉडर्न फेडरेशन शुड नॉट बी वन डिवीजन एंड सेपरेशन बट ऑन कोलैबोरेशन एंड कॉपरेशन, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये तुम्हारा थ्योरी का ही पार्ट है, ठीक है, करंट अफेयर से नहीं होगा ये। तो स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो ये भी तुम्हारा थ्योरी से हो जाएगा, देख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन द लाइट ऑफ रीसेंट कंट्रोवर्सी। देखो ये देखो कौन सी कंट्रोवर्सी की बात कर रहा है पता है आपको, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। मान लो सेंटर और स्टेट के जो दोनों रिलेशन है, दोनों का अलग अलग डोमेन है, इसका अलग, सेंटर का अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट का अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। मान लो सेंटर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करती है, जो कि हर बार करती है, तो फिर क्या होगा, ये न्यूज़ में आएगा, ये न्यूज़ में आएगा, और जैसे ही न्यूज़ में आएगा इसका नोट्स बना लो, इसके नोट्स बना लो। क्यों? क्योंकि PYQ में आया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एजुकेशन ये क्या है, एजुकेशन क्या है, ये एजुकेशन आता है ये स्टेट लिस्ट में, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना ली। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए खर्चा तो लगता है ना, पैसा तो लगता है ना। अब ये कहाँ करेगा, स्टेट अपने खुद जेब से देगा। अब कुछ स्टेट्स अमीर है, कुछ स्टेट्स गरीब है। अब जो गरीब स्टेट्स है वो अपनी जेब से पैसा कहाँ से देगा, तो वही कर रहा है ना। देखो इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है एजुकेशन, लेकिन सेंटर क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। अगेन ये क्या कर रहा है, ये फेडरलिज्म को हार्म पहुँचा रहा है, कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की थोड़ा सा हार्म पहुँचा रहा है ये। तो फिर ऐसे न्यूज़ क्वेश्चन देखते रहना, न्यूज़ में देखते रहना, ठीक है, और इसके नोट्स निकालते रहना। तो ये प्योर स्टैटिक क्वेश्चन है, पूरे थेरोटिकल क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर से कुछ नहीं आएगा। वाई वॉज एजुकेशन टेकन आउट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड इंसर्टेड इन कंकरेंट लिस्ट, तो ये बहुत पुराना 1980s का क्वेश्चन है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स इन हैविंग 3 सेपरेट लेजिस्लेटिव लिस्ट, लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। कैन द पार्लियामेंट मेक लॉज इन रिगार्डिंग एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट, लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। इफ सो डज एनी ऑफ द इशू अराइजिंग फ्रॉम द अबव गिवन राइज टू यूनियन स्टेट यूनियन कॉन्ट्रोवर्सी, तो ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाएगा, ये भी लक्ष्मीकांत से हो जाएगा। फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग फेडरल पॉलिसी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये तुमको ना बुक में मिलेंगे ना तुम न्यूज़पेपर से इसको पकड़ पाओगे। इसका सीधा सिंपल आंसर मैं तुमको बताता हूँ। इसको क्या करना है, क्या करने का, गूगल करने का व्हाट आर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर अफेक्टिंग फेडरल पॉलिसी, और उसके 2 पेज के नोट्स बना लेना। अगर आए तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, फालतू अपना दिमाग खर्चा मत करो। देखो मैंने गूगल करके रखा है। अब देखो गूगल में क्या पूछा है, देखो आप क्या बोलते, देखो क्या क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। तो रीजनलिज्म मतलब ये मेरा रीजन, वो मेरा रीजन, ये मेरा रीजन। नीति आयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद में 3-4 एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर गूगल कर लेना जो कि तुम्हारे फेडरल पॉलिसी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे न्यूज़ से मत निकालना, ऐसे वाले टॉपिक्स को न्यूज़ से मत निकालना, थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये देखो ये जो प्लानिंग और फेडरलिज्म वाला है ना, इसको भी गूगल कर लेना, ठीक है। न्यूज़पेपर से मत पढ़ना, ना थ्योरी में है ये, इसको सिर्फ गूगल कर लेना, हाउ प्लानिंग इज अफेक्टिंग फेडरलिज्म। बस 4-5 पेज के 4-5 नोट्स निकाल लेना, पॉइंट्स नोट्स निकाल लेना, बस वही बहुत है। अब देखो, अब मान लो न्यूज़पेपर में आर्टिकल चल रहा है, बहुत तगड़ा आर्टिकल चल रहा है कि सेपरेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बात चल रही है। सेपरेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब देखो सेपरेशन ऑफ न्यू स्टेट से कितने क्वेश्चन पूछे, 1 2 3 4 और कितने पूछे, 5 6 क्वेश्चन पूछे सेपरेशन ऑफ न्यू स्टेट से। अब देखो ये क्या हो रहा है, हर स्टेट क्या करता है, न्यू स्टेट की डिमांड करता है। विदर्भ अलग करता है, राजस्थान में अलग चल रहा है, बुंदेलखंड रीजन में अलग अलग चल रहा है। तो मान लो अगर कोई न्यूज़ आर्टिकल आता है इससे रिलेटेड, तो उस न्यूज़पेपर के नोट्स बना लेना। अब एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन रिसेंट टाइम्स इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर इकोनॉमी, ठीक है। अगर कोई आता है आर्टिकल तो निकाल लो। वैसे तो ये पूरे थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करके जाना है। Many state government further bifurcate geographical and administrative area like district and talukas for better governance. In the light of the statement, can it also be justified that more and more number of small states? देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। Growing feeling of regionalism is an important factor in generation of demand for separation of state. वही separation of state। अब इतनी बार separation of state आ गया तो मेरे भाई 2-3 पेज के नोट्स बना के जाओ ना 2-3 पेज के, आएगा तो इसमें से आएगा, ठीक है। अगर कोई न्यूज़ आइटम चल रहा है सेपरेशन ऑफ न्यू स्टेट का, ठीक है, तो वो देख लेना। How are the new states formed in India? Why have the demand of separate states like Hyderabad, Telangana not been considered by, ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। Discuss the justification of creation of new state like UP and Bihar, वही। Why has Jharkhand movement
एक्वायर्ड प्रोमिनेंस, व्हाट आर इट्स डिमांड, ठीक है, तो न्यू स्टेट की डिमांड है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यार। देखो थीम रिपीट हो रही है। यूपीएससी को खाने में अच्छा क्या लगता है? थीम। और थीम क्या होती है? रिपीट। उससे अच्छा 2-3 पेज के नोट्स बना के जाओ, थोड़ा सा करंट अफेयर भी डाल लेना, मिर्च मसाला, और मस्त लिख के आना एग्जाम में। ऑटोनॉमी, स्टेट क्या मांग कर रहे हैं? हमको थोड़ा ऑटोनॉमी दो, थोड़ा सा पावर दे दो, थोड़ा सा ज़्यादा पावर दे दो, थोड़ी सी खुली छूट दे दो हमको थोड़ी सी। तो उस पर से क्वेश्चन आए। अब ये थ्योरी के क्वेश्चन हो गए, अब ये थ्योरी के क्वेश्चन हो गए, ये तुम्हारे करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं हुए। अगर मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ग्रेटर ऑटोनॉमी के बारे में, अगर कोई ऐसा न्यूज़ में चल रहा है तो उसके नोट्स निकाल लेना कि हर स्टेट, देखो मान लो झारखंड बोल रहा है कि मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी, थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे दो। मान लो कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वो बोल रहा है थोड़ी सी ज़्यादा पावर दे दो, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दो। तो उससे रिलेटेड ऐसे न्यूज़ अगर आर्टिकल्स आते तो उसके न्यूज़ बना लो, ठीक है, उसके नोट्स बना लो छोटे छोटे। वही क्वेश्चन देखो, वही रिपीट हुआ है। एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पॉलिटी। एग्जामिन द डिमांड ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड ऑल्सो इट्स इम्पैक्ट ऑन स्मूथ फंक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। Examine whether the grant of greater autonomy to the state would be interest of strengthening the integrity and promoting the economic development of the country, especially in the light of the recent happening in the country। देखो वही चीज़ें हो रही है। वही देखो, ये थोड़ा घुमा के पूछा है लेकिन कंटेंट सेम ही है। ग्रेटर ऑटोनॉमी के बारे में पूछा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? खुली छूट नहीं देती है स्टेट गवर्नमेंट को, थोड़ा सा अपने अंडर रखती है। क्यों? अगर स्टेट गवर्नमेंट को खुली छूट दी थी ना तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी करने लगती है, ठीक है। अगर अपनी मनमानी करने लगती है तो सेंटर को बहुत डिफिकल्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। तो इसलिए ग्रेटर ऑटोनॉमी ये मांगते रहते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आया। व्हाट इज द स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डिस्कस वेदर ग्रांट ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रिटी, प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वही क्वेश्चन देखो, यही 2 क्वेश्चन तो रिपीट ही हुए। कीपिंग इन द व्यू ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ नीड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड सर्च फॉर रीजनल ऑटोनॉमी कैन बी रिकनसाइल्ड। तो इसको तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, बाकी तो सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। थीम पूरी रिपीट हुई। 2-3 पेज के नोट्स बना के जाओ, थोड़ा करंट अफेयर का मसाला मार दो उसके अंदर, और बस आपका ये टॉपिक हो गया फेडरलिज्म का, ठीक है। अगर न्यूज़ में अगर कोई स्टेट ग्रेटर ऑटोनॉमी मांग रहा है और वो आता है तो उसके नोट्स बना लो। अब देखो, ये तो एवर कंपासिंग टॉपिक है यार, न्यूज़ में चलता रहता है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, वो कावेरी वगैरह पता होगा, 2 स्टेट झगड़ा करते रहते पानी के लिए। अब ये तो न्यूज़ में आता ही रहता है। अब इसके नोट्स बना लो। मान लो अगर कोई न्यूज़ आता है, एक फलाना रिवर के ऊपर 2 स्टेट झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या करने का? उसके नोट्स बना लेना। अब नोट्स में क्या बनाओगे? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के ऊपर से नोट्स क्या बनाना है वो देखना है। वाटर डिस्प्यूट पे क्वेश्चन पूछा है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। उसके बाद में अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। वही देखो, थीम तो रिपीट होता है। मैं तुमको कितने बार बोला, थीम रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द की टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करके जाओगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। देखो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर पूछा है, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर से कावेरी वाटर डिस्प्यूट के ऊपर पूछा है, और इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है। तो पूरे फेडरलिज्म से यही करके जाना है आपको। फेडरलिज्म के क्वेश्चन आपने जमा कर लिया, उसके थोड़े से हेडिंग दे दिया। देखो मैंने बोला था ना यूपीएससी कैसा बेवकूफ़ बनाती है, सिर्फ फेडरलिज्म लिख के देंगे, लेकिन फेडरलिज्म के अंदर इतने सारे टाइप के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2-2, 3-3 पेज के नोट्स बना के जाना है बस। इसका इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन न्यूज़पेपर में आता है जो अभी हमने देखा, उसको रट लो उस क्वेश्चन को, ठीक है। या फिर गवर्नर का कोई इशू चल रहा है तो न्यूज़ में देख लो। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका न्यूज़पेपर से निकाल लो। मान लो कोई सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है, न्यूज़ आती है तो निकाल लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आए ना तो एक सिलेबस हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, इस वीडियो को सुनते रहो। बहुत मेहनत की है मैंने इस क्वेश्चन पेपर को अरेंज करने के लिए। तुम लोग क्या करते हो 20-25 मिनट के बाद में वीडियो देखना बंद कर देते हो। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं तो ये कर चुका हूँ, तुम्हारा ही नुकसान है। अगर तुम पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो फिर क्या मतलब, गई भैंस पानी में। आप लोग का मेंटेलिटी लेवल मतलब 20-25 मिनट के बाद टिकता ही नहीं है, तो आपको सुनना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर कोचिंग वाले तो आपको 1-1, 1.5 लाख रुपए देते रहो, बैठो फिर, ठीक है। टॉपिक